अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू इन द एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। कल की एपिसोड बहुत ही खास थी। कल 3 ड्रामास का रिव्यू किया जिनमें 2 से ब्रांड न्यू थे और जो नया ड्रामा है उसका नाम है लीडर और अभी इसी वीक आया है और काफ़ी हाइप उसने बनाई हुई है। अली रज़ा और किंजा हाशमी आई थिंक वेरी फर्स्ट टाइम साथ में काम कर रहे हैं। बड़ी फ्रेश फील है उस ड्रामे में बात करेंगे। और उसके अलावा नादिया खान का फेवरेट मुअम्मा ड्रामा जो है उस पर तो बात हो गई। तन्हा अकेली नादिया खान जो है एक पहेली की तरह इसका रिव्यू करेंगी और बाकी अतीका जी और मरीना भी। So I like the idea, I like the backdrop of the drama. और मुझे जो अली रज़ा का जो रोल या कैरेक्टर उन्होंने दिया बहुत मज़े का लगा, डिफरेंट लगा। इट्स नॉट जस्ट अ लव स्टोरी, लव ट्रायंगल। इसमें कुछ एक पर्पस है, एक सेंस है, एक उनकी एक वो है टू ब्रिंग अबाउट चेंज काइंड ऑफ तब्दीली वाली जो एंगल है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, शुरू में आपने इस चीज़ को फ्यूडल सेटअप से शुरू किया एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी शजीर कम इनटू द फ्रेम एज द फार्मर बिकॉज शजीर ऑलवेज डज ड्राइंग रूम टाइप ड्रामाज। मेरे को ओह शजीर इज प्लेइंग अ फार्मर नाउ। अच्छा, तो वो एंगल शुरू हुआ तो आया तो ओहो टिपिकल है, ये तो बहुत हमने देखे हैं। पर जब स्टूडेंट लीडर वाला सारा एंगल आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा एंड द फैक्ट दैट देयर इज दिस होल पैरेलल वर्ल्ड, यू नो, साथ साथ 2 मुख्तलिफ दुनिया चल रही हैं। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि देखिए हम कोई 30 साल पुरानी बात कर रहे हैं कि इतने अरसे बाद एक ऐसा कॉन्सेप्ट दोबारा आया है स्क्रीन पे विच ऑल्सो इंगेजेस द यूथ। अब जो नौजवान लोग देख रहे होते हैं उनको ऐसे ड्रामे दे वांट टू सी, दे डोंट वांट टू जस्ट सी बेगमात इन द ड्राइंग रूम ना। तो ये यूथ के लिए भी बहुत अच्छा ड्रामा है बिकॉज यंगस्टर्स पे देखना चाहते हैं। वे एंगेजिंग अ डिफरेंट क्राउड ऑल टुगेदर विच इज़ वेरी नाइस। तो आई विल गिव इट एट द मोमेंट 2 thumbs up. आई लाइक इट। डिफरेंट टॉपिक है, यूथ को एंगेज करने के लिए बना है, पॉलिटिकल अवेयरनेस है। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो कि इस ड्रामे को बाकी ड्रामा से मुख्तलिफ बनाती हैं। ये थी अतीका जी की राय। चलते हैं मरीना जी आपकी तरफ, आपको कैसा लगा? मुझे I don't think इस ज़बान को समझने के लिए आपकी अलग क्वालिफिकेशन होनी मेरी बात चाहिए। अगर हमारा शो बाकायदे देख रहे हैं तो आपको ये आगे होगी। I can translate. हाँ, I can also translate it. मतलब ये कह रही है कि कुछ मुझे इसके पार्ट्स अच्छे लगे और कुछ मुझे नहीं अच्छे लगे। So I think that's why maybe I was not 100% drawn towards the thing. But needless to say, when the play started, मैं समझी कि ये वो वाली वडेरे और वो वाली होगी। और वो I think वो जो फैक्टर है वो आगे आएगा because I think our Yusuf is the other character. One is Mansoor and the other हमारे जो एक्टर हैं, the designer यूसुफ बशीर। I think he is going to be वो जो 2 थे शुरू में जिन्होंने बकरा चुराया था, मुझे लगता है कि वो उनके आदमी हैं। And these are the 2 parties that are going to. But yes, it was very good to see Sajir in a very different environment. And for the first time I felt his acting was also a little different. You know, the whole that especially that conversation he's having with his son. So mujhe, like I said, it's not, it didn't grab me only because I think it's going to be it's quite not your kind of a genre. Not at all. It's not a flavor. But needless to say, good performances, well shot. क्या कहते हैं, वो जो पूरा बकरे के साथ जो सीन होता है और एंड में वो उस जगह जला देता है, I love that. I was like, yeah baby, because that's the only thing he can do, and that was a good feeling. It was fantastic to see Farhan Tahir on our screen because I have seen him on foreign screens only. And he was in one of my favorite movies, which was Star Trek, and I thought he did a fantastic job. So for me, I am going to at the moment give it a 1 thumbs up. नादिया खान, मैं तो ये सोच रही हूँ कि हम टीवी ने फरहान ताहिर को पकड़ा कैसे। एवरी चैनल वांटेड हिम, एवरी प्रोडक्शन हाउस वांटेड हिम, डेट्स ही नहीं थी। तो है इन्होंने कैसे मनाया। वैसे शुक्र है आपने कर लिया, वरना शहजाद नवाज तीसरे ड्रामे में भी होता। और हम क्या कर लेते 3 में तो है ऑलरेडी, 8 में हो जाता। वो ऐसे डेट्स निकालते हैं ना, उनसे आप जब डेट्स ले वो कुछ कर ही लेते हैं। But I'm निकाल ही लेते हैं जुगाड़ करके। I'm really delighted to see handsome dads come up on screen now. है ना? क्या बात है। तो ये कि बेस्ट, मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इज़ फरहान ताहिर के वो हमें मिल गए। उर्दू में हम उनको परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं और उनकी वो जो बॉडी लैंग्वेज स्टाइल वो नज़र आ रहा है आपको कि उसकी वजह से इस ड्रामे की वैल्यू ये स्टॉक इसका हाई चले गए हैं।
तो एक तो ये, दूसरा मैं जी खास ड्रामा देखती हूँ हीरो की वजह से, मैं क्यों झूठ बोलूँ जो बात है। तो क्या बात है, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, जो हमारे साथ हमसे छीना गया था ना दुनियापुर में, जो बड़ी बेदर्दी से हमसे छीन लिया गया, माशाल्लाह से शुक्र है इस ड्रामे में हमें वापस मिल गया। अली रज़ा, हाँ। उफ, और क्या एक्शन, और क्या मैंने उस वक्त नहीं कहा था दुनियापुर में जिसको एम ही मार दिया, एम ही मतलब जिसने पहले एपिसोड में उठाया है ड्रामे को कि आपकी नज़रें नहीं हट रही, फौरन से उसको मार दिया। ये ना हो कि भाई कहीं इस पे थोड़ी देर अटेंशन चली जाए। मैं तो बहुत नाराज़ हुई थी, मुझे तो ये भी था, आई रिमेंबर, मैंने कहा ये आपने इसको मेन होर्डिंग्स पे, पोस्टर पे अली रज़ा को डाला भी नहीं, हुण दसो आ गया तो छा गया। इतना हैंडसम, इतना पावरफुल, इसकी परफॉर्मेंस और डायरेक्टर ने जो ट्रीटमेंट दी है, क्या बात है। बाइक पे लेटा है, मुंह में तीली है, सामने से ट्रक आ रहा है, ट्रक की लाइटें पड़ रही हैं मेरे हीरो पे, और माशाल्लाह क्या लग रहा है। आ हा। अधिका जी, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि जब किंजा यानी कि जो इनके कैरेक्टर का नाम है, क्या नाम है, रुबाब, जब उनकी वालदा कहती बस तैयार हो जाए तुम्हारी वो बस मंगनी होने वाली, शी गोज इनटू दिस शॉक, व्हाई, बिकॉज उसका वो जो कज़न का स्लैश पोटेंशियल फियांसे है, थ्रू आउट उसको कहता रहता है जो मेरी है, जो मैं जो जिसका मैं हूँ। आई मीन ही इज़ कॉन्स्टेंटली लीविंग दीज लिटिल रिमार्क्स के देयर इज़ अ रिलेशनशिप एंड आगे और बढ़ेगा ये। तो इधर आके वो इतनी हैरान क्यों हुई जब माँ ने कहा कि तुम हाँ बोले, बताएं क्यों। इसका आंसर है मेरे हाँ पास, बताएं। क्योंकि उसे बचपन से पता है कि हमारी की बात हुई हुई आपस हाँ। में, लेकिन जब आप एक्चुअल मंगनी में जाते हैं तो प्रॉपर कमिटमेंट, अब वो पढ़ रही है, स्टूडेंट है, वो भी सोच भी रही है मंगनी का, नहीं सोच रही, तो वो वाला शौक वो वाला था। वो ये नहीं था कि वो उससे हो रही है, वो ये था कि मंगनी अभी, वो ये शौक था। नहीं मुझे तो लगा कि वो नहीं कि आप पुरानी नहीं, और कहती भी है कि हाँ हम करीब हैं और, लेकिन मैं तो ऐसे सोचा नहीं, she made it very obvious that she had no intention of marrying the cousin. Otherwise I'm enjoying it, मुझे मज़ा आ रहा है। मुझे जो जिस बंदे को लीडर बनाया बिल्कुल अच्छा बनाया। अली इज़ लुकिंग वेरी गुड इन दैट रोल, ही इज़ कैरिंग इट वेल। ये ओवरऑल जो पर्सोना डायरेक्टर ने बनाया मेन कैरेक्टर के इर्द गिर्द, वो बहुत अच्छा बनाया है। अगेन अनयूजुअल कॉन्सेप्ट स्टोरी, different to see on screen, delight to see on screen, engaging youth which is very important। और हमें ऐसे और सब्जेक्ट्स चाहिए ताकि और लोग, जैसे बच्चों के कोई ड्रामे नहीं बनते, छोटे बच्चों के भी बनने चाहिए, कोई ऐसी कहानी बननी चाहिए जो हैवी ना हो, लाइक पिंजरा। आई थिंक पिंजरा वाज हैवी, लेकिन कोई मज़ेदार कॉमेडी टाइप छोटे बच्चों की ईद की टेलीफिल्म ऐसी चीज़ें बननी चाहिए ताकि एक नई ऑडियंस भी हमारे साथ एंगेज होना शुरू हो जाए। सो राइटिंग आई विल गिव एन 8 एंड डायरेक्टर आई विल आल्सो गिव, आई थिंक नो डायरेक्टर आई विल गिव an 8 also because I liked जब वो फायर के सारा सीन आया, बहुत इसमें डिफरेंट है, वो फिल्मी था सारा, बहुत मेहनत बहुत की। आउटडोर आपको बेतहाशा नजर आए हैं, शॉट्स बड़े अच्छे हैं। हाँ, आई एम सो ग्लैड कि इस वक्त आज वो ड्रामाज आ रहे हैं जिनको राइटिंग डायरेक्शन में 8-8 नंबर मिल रहे हैं। हाँ, आगाज ये है तो अंजाम होगा हसी। मरीना जी, आपकी इजाजत से जी प्लीज। अली रज़ा बेटा लगता है यहाँ पर भी कुछ हुआ है, वहाँ के तो आपको मौसम का हाल पता चल गया। से जरा गुफ्तगू कर लूं थोड़ी सी। नादिया बहुत पॉजेसिव है, बहुत पॉजेसिव मैंने है। तो इसलिए पूछा ना कि इजाजत। मेरा पूरा सीरियल दस्तक किया हो गई हमारी। I've done it, yeah, I've done. I'll give it. I think I'll give the writing I think a 7 and an 8. 7 for the writing and 8 for the direction. अच्छा, मुझे तो मैं वहीं बड़ी इम्प्रेस होती हूँ जब राइटर ने तो मेहनत की है, डायरेक्टर की मेहनत हो। स्टार्टिंग विद द टाइटल, लुक एट द टाइटल, कितना खूबसूरत है कि इसमें आपको, और लीडर का फॉन्ट देखो कितना, वो उसके ऊपर भी थॉट गया है, कितना अच्छा लग रहा है, द कलर्स, द कंपोजिशन। अगर आपने टाइटल के साथ ही मेहनत नहीं की तो आप आगे तो दिल ही नहीं करता मेरा ड्रामा। और ये मुश्किल प्रोजेक्ट है, इट्स नॉट एन इजी प्रोजेक्ट, ड्राइंग रूम वाला नहीं है ये। दिल तो कर रहा है मैं अभी से 10 दे दूं, तो दे लेकिन दो। मुझे पता है कि मुझे बड़ी लुक्स कराएंगे ये लोग। नहीं आप अपने दिल से दें जो देना। अच्छा, मैं फिर हम डायरेक्टर, देख ही नहीं रहे आप। डायरेक्टर आपको इतनी प्यारी कास्टिंग, इतना प्यारा आपने जो हमारे हीरोज को दिखाया, Very फिर good उस पे मैं cast. 10 दे रही हूँ। सही। एंड राइटिंग 8 फॉर राइटिंग। हाँ। राइटिंग बहुत अच्छी है, प्लॉट बहुत अच्छा है, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बट मैं Very good आई वाज ब्लोन अवे बाय द डायरेक्शन ऑब्वियसली।
Very good. 8 for writing and Yeah. 10 for directing. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं 17,657 और लीडर से राधेन शाह के समय 2,109 12% बनते हैं 1.2 इनको मिले हैं, जो कि अभी कंपैरेटिवली कम है, बट उम्मीद है अभी तो 1-2 दिन हुए एपिसोड्स को आए हुए, आगे ये जान पकड़ेगा ड्रामा। अगर बात किया डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 16,688 और असद मुमताज़ मलिक के समय 2,534 15% बनते हैं 1.5 इनको मिले हैं, जो कि 4th हाईएस्ट हैं। चलिए अभी स्टार्ट है, बट अच्छा स्टार्ट है। अब बात कर ली जाए अली रजा एंड किंजा हाशमी। तो अली इज लुकिंग वेरी गुड। ही इज, आई थिंक वो कुछ ज़्यादा ही और भी फिट हो गया है, बिकॉज ही हैज़ दिस, अब ना मैं देख रही थी इवन कंपेयर टू दस्तक, ही हैज़ अ लीनर लुकिंग, यू नो, ही इज लुकिंग लीन, है ना? So and very good casting, good role. I would give Ali 9, and Kinza again she's good at anything she does. But I feel अभी अली ने ज़्यादा ओवरशैडो किया, अली के कैरेक्टर ने ज़्यादा ओवरशैडो किया, and किंजा का भी काम आएगा, तो at the moment I'll give her an 8. आपकी इजाजत। जी सॉरी। इरशाद साफ सुथरो है। Sutro hero. What I really liked about how Ali Raza's character was introduced, like he's teaching in a गाँव का school, और उसी सीन के फौरन बाद the splash of the कीचड़। हाँ, चिक्कड़ और उसमें जो उसने लुक दिया ना, वहाँ से आपको पता चला कि उसको नहीं पसंद आया. So there is a deeper side to this guy. Then of course he finds out about the bakri and all of that and वो जो सारा कुछ. But overall I think it is a good play to have come on board. He's doing, I think his जो उसने जो तकरीरें की हैं और जो वो अच्छा, the other thing which is very interesting is बार बार आप क्लासेस को कैंसिल कर रहे हैं, so you can even take him as a negative character. हाँ, इसे ग्रे कैरेक्टर है ना? So you can take him as a negative character also, लेकिन his heart is in the right place. Obviously उसको यूनिवर्सिटीज़ में यही होता है, you get swept by ये जो क्या कहते हैं पार्टीज़ होती हैं और ये आपको वो घेर लेते हैं. अब इट बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी के बिकॉज बार बार आके आप क्लासेस कैंसिल कर रहे हैं जस्ट बिकॉज समवन गॉट हर्ट, तो वो आप उसको नेगेटिव साइड पे भी ले सकते हैं. अब आगे जाके देखेंगे बिकॉज शी स्टैंड्स अप टू दैट ना, किंजा वो कह रही है ना कि क्यों, वाई ऑलरेडी वी लॉस्ट सो मच टाइम एंड एवरीथिंग, आप क्यों बार बार इसको कैंसिल कर रहे हैं. सो आई विल गिव हर एन 8 एंड आई विल गिव अली 8.5. नादिया, आपको यहाँ हॉलीवुड एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो ये आगे की चीज़ है भाई ड्रामा, एंड आई एम जस्ट लविंग देयर परफॉर्मेंस. और अगर आप जानना चाहते हैं कि अली रज़ा मुझे कितना अच्छी उसकी परफॉर्मेंस लग रही है, तो आप रिमाइंड करके थोड़ा सा देख लें. तो आई विल गिव अली रज़ा तो इज 10 फॉर मी. 10. किंजा भी मुझे इज 9 फॉर नाउ. वेरी इंप्रेसिव. वाह. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 18,188 हुए और हिना किंजा हाशमी के हिस्से में आए हैं 1,932. 11% बनते हैं 1.1 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,004 अली रज़ा के हिस्से में 2,553. 13% बनते हैं 1.3 इनको मिले हैं, जो कि 4th हाईएस्ट है. लेकिन अभी ड्रामा स्टार्ट हुआ, आगे जाके इनके फैंस को पता चलेगा, ड्रामा पॉपुलर होगा तो फिर वोटिंग भी बढ़ेगी. तो यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का. ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी ड्रामा सीरियल मोहम्मद की. शुरू करेंगे नादिया खान आप, क्यों? लेकिन शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक फिर आप खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में. ब्रेक से पहले बात हुई ड्रामा सीरियल लीडर की. इसकी फर्स्ट एपिसोड थी. काफ़ी आग लगाई अली रज़ा ने स्क्रीन पर भी और पाकिस्तानी ख़वातीन के दिलों में भी. सही कहा? बिल्कुल. अब पाकिस्तानी मर्द हजरात के दिलों में जिसने आग लगाई हुई है उसकी बात यानी कि हमारी जिज्जी सबा कमर. ड्रामा सीरियल मोहम्मद से शुरू करके नादिया खान आपसे ओवर टू यू. नादिया, बिल्कुल ये लेडीज़ की मतलब अली रज़ा वाला इफेक्ट है इनका, बल्कि बहुत एडवांस.
इस ड्रामे में मुझे इन एपिसोड्स में कुछ 26, 27 और नंबर कुछ मुझे ख़ास मज़ेदार नहीं लगा। जो सिर्फ इसमें देखने वाली चीज़ थी वो एक, गब्बर सिंह, आयजा के पप्पा, जितना मैंने उनको एंजॉय किया, जो वो बैठे हुए थे ना ऐसे, जो कॉल आई है ना, अल्लाह माफ़ी, लगा है कि पता नहीं किसी बहुत गुंडे के हेडक्वार्टर से आई है। अल्लाह माफ़ी, मैंने कहा ये वही है जिसने किडनैप किया, करवाया, या वो जो धमकी देने आया था जीजी को, वो जो पापा आए, अल्लाह माफ़ी, मैं कहा अब्बा किधरों लब्बा, अजीब। धमकी कैसी हो? उसने कहा वो, अच्छा बात नॉर्मल थी, हाँ एक अच्छी खबर है और एक जहमत है। क्या हुआ पापा, ये क्या? अच्छा पापा लग ही नहीं रहे कैसे, सीधा लग रहा, कह रहे होंगे 2 खोखे भेजो वरना। ऐसी लग रही थी बातचीत शाम तक। ओके, वो तो गैंगस्टर वाली को रैंसम कॉल लग रही थी, लेकिन वो बाप बेटी से बात कर रहा था। हाँ। वो भी उनको इनविटेशन दे रहे हैं, लड़के वाले देखने आ रहे हैं तुम्हारी बहन को। अच्छा अब ये लड़का, अब सवाल नॉर्मल सा है, लड़का पसंद नहीं, उसने हाँ कर दी बहन ने। क्यों भाई, ये क्या कहाँ से आया? Why? कोई वजह ही नहीं, मैं इधर देख रही हूँ क्यों हंस रहे हैं भाई। और वो जो थ्रू आउट ऐसे बैठे रहे ना, मैं इनके लिए तो नंबर ही नंबर है मेरे पास। कुछ चले। नहीं था इस ड्रामे में, पता नहीं क्या हो रहा है। ओ नादिया शॉक्ड होंगी, 2 thumbs up से शॉक पे आ गई मैं है पापा जी। से शॉक्ड हूँ। अतीका जी, आपको तो अच्छी लगी तो एपिसोड? मुझे मज़ा इस बात का आया कि कि? जीजी जो है ना वो एक इविल जीनियस बन गई है अब। एक तो ट्रैक था ना मर्दों वाला, वह वो घर तोड़ रही है, मर्दों को इंटाइस कर रही है, वो एक वो भाई वाला ट्रैक। अब इनमें ये था कि भाई का जो ट्रैक है फुल 360 करके ना हैज़ कम टू कंक्लूजन। इसने आसिया को कैसे भेजा वहाँ पे उसकी बीवी को तंग करने के लिए कि मैं तो इसकी बीवी हूँ, ये हूँ, वो, दैट। सो बेसिकली शी इज़ गॉट हर टेंटिकल्स एवरीवेयर, वो हर जगह वार कर रही है। So I've written, I said Gigi's become an evil genius basically, you know, and the way she's taken out the mother, the house from the brother to give to the mother and all. तो I feel कि जो इसका पूरा जो एक ये चल रहा था ना, उसका ये जो है ना ये wind up situation शुरू हो गई है अब. So from that aspect I enjoyed the episodes. के it's अब now it's getting somewhere and I don't think it will be many more episodes. I hope now. not. But we'll come to writing and direction फिर बात करेंगे. One thumbs up. महीना जी। So it was a good watch in the sense that a lot of things happened. I have a lot of question marks, but a lot of things happened, and to me, the Shahzad Sheikh character, to me became more interesting because अब वो question mark आ गया उसके, शक आ गया उसमें ना कि is he that good? Is he this person that he's pretending to be or is he not? फिर मैंने एक सवाल सोचा बिकॉज मुझे लगता है कि वो मैनिपुलेट कर रहा है इसको किसी तरीके से कि पहले उसने इसको बिल्कुल ब्रश ऑफ किया, अब हल्का सा उसने इसको ढील दी, फिर उसने थोड़ा सा इट्स लाइक यू गिविंग समवन लिटिल बिट ऑफ अ ट्रीट, थोड़ी सी आपने ट्रीट दी, सो यू कीप दैट पर्सन इंटरेस्टेड इन यू, एक्सेप्ट शी इज मोर देन इंटरेस्टेड इन हिम, बट ही इज केप्ट अ थिंग, एंड नाउ आई एम थिंकिंग बिकॉज वो जो था सीन जिसमें उसका ब्रदर इन लॉ आता है पैसे मांगने के लिए या उसको घर से बाहर निकालने के लिए, तो वहाँ शहजाद इज द हीरो ऑफ द मोमेंट, एंड सो आई एम जस्ट थिंकिंग इज इट ऑल दीज पीपल हैव दे ऑल गॉन टू द जेल एंड हैड अ मीटिंग विद द हस्बैंड एंड सॉर्ट ऑफ लाइक मुझे तो लग रहा है कि एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी चल रही है, बट आई डू हैव many क्वेश्चन मार्क्स. One thumbs up. नादिया, राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे। ये नीडो और रुखसाना का आखिरी सीन वाज हिस्टोरिकल मोमेंट। हाँ, वही तो कि मोमेंट। उसको पता चला है, वो ऐसे गई है कि जाके कैफे में एक दीवार के साथ एक टेबल, 2 कुर्सियां, इधर रुखसाना इधर नीडो, हाँ ये तुमने मेरे साथ किया है, तुम तलाक तो नहीं करानी थी ना, ये क्या था? उसने जिंदगी बर्बाद कर दी, प्रॉपर्टी खत्म हो गई, उसकी डिवोर्स हो गई, शी इज मे बी होमलेस नाउ, आई डोंट नो। इतना किसी ने आपके साथ कोई बुरा किया है और आप करके ऐसे आ जाएंगे, ये क्या सीन था? वो तुम्हारे साथ तो इससे ही बुरा होना चाहिए था, नहीं लेकिन तुम्हें फिर ऐसा तो नहीं करना चाहिए, अब मैं कहाँ जाऊंगी? तो ये इतनी लाइट सी बात थी। ये मैं क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि जब जैसे उसकी रुखसाना को बस पता चलेगा तो क्या होगा। ये वो वाली बात है कि मेरी राइड मिस होगी तो मुझे अब गाड़ी कहाँ मिलेगी है अब मैं कैसे जाऊंगी? तो अभी तो हड़ताल भी है। क्योंकि आपको Public नवीद और transport रुखसाना का इतना कैरेक्टर छोटा देखने में बात मजा आ रहा था और आप चाह रहे थे कि इसका जो एंड हो, जो मैं आपसे ही बात कर रहा था कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा The wind up was terrible. हाँ
इतना इम्पोर्टेंट सीक्वेंस रुखसाना ने हमें मतलब ऐसे पकड़ा हुआ था पिछले कुछ एपिसोड से नीडो और रुखसाना के ट्रैक ने, एंड ऑल्सो द ब्रदर, इतनी अच्छी एक्टिंग। आपने ऐसे चलो भी जाना है, घर जाना, पैकअप, क्रिंज हो गया है मेरे लिए, सॉरी। तो आई विल गिव 5 फॉर राइटिंग एंड 5 फॉर डायरेक्शन। ये आई थिंक जब से लीडर आया ना, अली रजा का ड्रामा है, इनका ये फिसल गई है अपने I फेवरेट think ड्रामा से। नहीं, for me it wasn't, there were problems, issues थे। जैसे फॉर इंस्टेंस शहजाद एक वो लड़की को क्यों मिल रहा है रेस्टोरेंट में, एक फ्लैशबैक सा जो दिखाया है वो उसको समझ नहीं आई मुझे कि एक और ट्रैक शुरू कर रहे हैं, खोल रहे हैं स्टेज पे, didn't make sense to me। अजीब सा ही कुछ वो एक सीक्वेंस आया था बीच में। So I would give the writing because पूरा full circle आया है, I would give the writing a 7 and I'll give the direction also I think 7 तक चल जाएगा। हमारे इसमें दो सवाल थे। एक तो ये कि रुखसाना और नीडो का जो एंड था, हमारी तशनगी रह गई कि वो क्या हुआ, और फिर दूसरा एक सवाल हमारा पिछले एपिसोड में ये था कि भाई ये जो नीडो है उसकी बीवी और वो दोनों आपस में इतना क्यों? अभी मेरा ये तो एक इस सवाल वक्त है। आहिन बाबर हमारे साथ हैं, उनसे बात जान लेते हैं। वो तो छोड़ के चली गई उसको। वही तो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, नीड हो स्पीकिंग। कैसे हैं आप नीडो स्पीक? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मुझे बताएं कि आपने तो लव मैरिज की थी, इतनी अच्छी मोहब्बत की शादी थी आपने, जिज्जी को आपने हाँ। बीच में मिलाया, तो बाद में बीवी इतनी जल्दी बुरी लगने लग गई आपको? देखें असल में ना जीजी के काम था मुझे स्ट्रेस। सही क्या? है, जीजी जीजी के काम से स्ट्रेस हो गया था। अच्छा सही है। सेकेंडली ये था कि मैं जैसे ही घर में घुसता था ना तो वो मुझसे करना शुरू कर देती थी सवालात कि भाई तुम कहाँ थे, सही है, एंड आप जिन कामों में मसरूफ हैं तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। तो बेसिकली मुझे लगता है मेरे वहाँ पर मतलब नीडो के नज़रिए से उसके साथ जो मैंने रवैया अख्तियार किया उसके स्ट्रेस की बुनियाद पे था, और मैं दोनों चीज़ों के दरमियान, सज्जल और रुखसाना के दरमियान मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मैं उन दोनों चीज़ों को साथ चला सकूँ, वाइल जीजी भी मुझे डांट रही है, बिकॉज देयर इज सर्टेन प्रेशर मेरे ऊपर वहाँ से। सीन था। थैंक यू सो मच आहिन। I'll give it 7 and a 7. 7 फॉर राइटिंग, 7 फॉर डायरेक्शन। पहले पब्लिक की बात करते हैं, फिर नादे के पास जाएंगे और शहजाद शेख और सबा कमर की बात करेंगे। राइटिंग की बात करें तो टोटल वोट कास्ट हुए 17,657 और इमरान नज़ीर के हिस्से में 4,628, 26% बंदे 2.6 को मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 16,688 और शेख खान के हिस्से में 4,233, 25% बंदे 2.5, और ये भी सेकंड हाईएस्ट हैं। यानी मोहम्मद ने ऑडियंस में भी अपनी जगह बनाई हुई है। अब बात कर ली जाए शहजाद शेख एंड सबा कमर नादिया। काम उसका ठीक है, बट सिचुएशंस एंड सीन्स वर नॉट दैट पावरफुल इन दीज 2 एपिसोड्स। उस लेवल का काम नहीं था क्योंकि सीन्स नहीं थे। तो आई विल गिव शहजाद 6 एंड सबा 7। 6 शहजाद एंड 7। द कैरेक्टर्स जो देखा नहीं, ओके, मेरी एक्सपेक्टेशन जीजी से ये ऊपर है। अदीका जी। So yeah, I'll give him a 7 also. And Sabah is doing what she was doing. It's not going anywhere now for Sabah. Static हो गया, I mean situation आई है, भाई वाली situation, माँ वाली situation, लेकिन ये कैरेक्टर अब वाइंड अप की तरफ जाना चाहिए ना, तो it'll drag and वो फिर बिल्कुल ही जो इसका एक इम्पैक्ट आ रहा था ना, वो इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो I think I'll give Sabah, she's very good at what she does. I'll give her an 8. मरीना जी। Same 7 and 8 for both of for Sabah 8 and Shahzad 7. Again, like nothing stood out. Nothing, no performance really stood out in this. So I think 8 is good for her also. ओके जी, ऑडियंस से चलते टोटल वोट जो कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 18,188 हुए और मोहम्मद से सबा कमर के हिस्से में 3,410, 19% बनते हैं 1.9 इनको मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,004 और शहजाद शेख के हिस्से में 2,085, 11% बनते हैं 1.1 इनको मिले हैं, जो कि अच्छे नंबर हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मोहम्मा का रिव्यू। अब जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आज रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, क्योंकि आज हमें एक्चुअली नहीं पता कौन सा ड्रामा बाजी लेके जाएगा। I think it's Pakiza. very आज तो भाई I think पुगलो, मैं तो बाकी- कहती हूँ। बाकी ड्रामाज में बहुत काफी- फ्लक्चुएशन हाँ, होने आज तो वाली हम है, पुगेंगे भाई। Pakiza तो है. I mean, लेट्स but- सी। but- मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया 5 ड्रामों का और अब रिजल्ट्स की बारी है। उससे पहले हमारे शो पे बहुत ज़्यादा सियासी तबसे स्टार्ट हो चुके थे। दुनिया में क्या चल रहा है इस पे भी सेल हासिल बहस हुई, लेकिन वापस आते हैं ड्रामास की तरफ और जानते हैं कि आज कौन सा ड्रामा बाजी लेके जाएगा। जो लेके जाएगा उसके बारे में तो फिर भी हमें आइडिया, जो बाजी नहीं लेके जाएंगे वो किस किस पोजीशन पे आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो राइटिंग की, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। इस पे नहीं आता। चलिए जयतिका जी बताएं, फिफ्थ पोजीशन के लिए बड़ा सख्त मुकाबला है आज। हाय ये तो बहुत आई डोंट नो I दिस इज think वेरी आज सारों को अच्छे नंबर कौन सा? मिले हैं। मोअम्मा। हाँ मोमा में भी Probably. जवाब गलत। जंजबील आसिम शाह ड्रामा सीरियल हमराही से अच्छा 20.7। अच्छा, यानी That's फिफ्थ good. पोजीशन पे 20। 20, that's good. तो आमने सामने इमरान नज़ीर, आदेन शाह, सनम जरियाब और बेगुल अब मोअम्मा होगा, इमरान नहीं। फोर्थ पोजीशन पे हैं। इमरान नज़ीर बिल्कुल सही जवाब ना दिया आपका। मोहम्मद ड्रामे से इनके हिस्से में 21.6। आमने सामने रादेन शाह, सनम जरियाब एंड बेगुल। अतीका जी रादेन। सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन पे है आपका आपका अपना ड्रामा है या डॉक्टर बहू? नहीं, I think Radin. रादेन शाह ड्रामा सीरियल लीडर से और इनके अच्छा। हिस्से Dr. में आए Bahu हैं। got good numbers. अच्छा 24.2 बहुत से नंबर मिले हैं और उम्मीद है ये लीडर ड्रामा आगे मजीद भी नंबर चलो, not लेगा bad, राइटिंग Dr. Bahu कैटेगरी done में। well. अब आमने सामने हैं सनम जरियाब, मेहदी और बेगुल। ऑब्वियसली सेकंड पोजीशन में है सनम जरियाब ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू से। इनको भी बहुत अच्छा आगाज मिला 25.5 और विनर करार पाई है बेगुल 33 पॉइंट्स लेके। वेरी ग्रेसफुल, वेरी टैलेंटेड, और क्या कहा जाए राइटिंग तो इनकी जिस मेयार की है, touch that मज़ा आता है इनका writing. ड्रामा देखने में। अगर आप नहीं ड्रामा देख रहे एक और पाकिज़ा तो देखना शुरू कर दीजिए। और अब बात करिए डायरेक्शन की, नॉमिनेशन हमारे सामने है। Babar Javed. नाइस टू सी हिम। Yeah, and that's a nice picture. क्या बात है, बीजे देख के बड़ी खुशी हो रही है आपको। फिफ्थ पोजीशन पे है जी This is a good Mohammed? one of Mehreen also. Huh? ड्रामा सीरियल मोहम्मद से शेख खान। अतीका जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। लास्ट वीक सेकंड पोजीशन पे थे, बड़े अच्छे से सेकंड पोजीशन पे थे। इस हाँ। हफ्ते फिफ्थ पोजीशन पे आए हैं। 21.5 इनको मिले हैं। leader असद आ मुमताज गया। सामने हैं, महरीन जब्बार हैं, काशिफ निसार हैं एंड बाबर जावेद हैं। I think लीडर Babar. नहीं नहीं, No? फोर्थ पोजीशन पे हैं हमराही से बाबर जावेद और इनके हिस्से में आए हैं 24.7। मध्य मुकाबले में काशिफ निसार, महरीन जब्बार एंड असद मुमताज। Asad. थर्ड पोजीशन पे हैं डॉक्टर बहू से महरीन जब्बार थर्ड पोजीशन पे हैं। इनके हिस्से में 27.2। बहुत अच्छे नंबर मिले महरीन जब्बार को। तो असद मुमताज एंड काशिफ निसार आमने सामने। और सेकंड पोजीशन पे असद मुमताज ड्रामा सीरियल लीडर की पहली 2 एपिसोड से उनके हिस्से में आए हैं 27.5, यानी महरीन और असद में सिर्फ 0.3 का फर्क था। और विनर करार पाए हैं काशिफ निसार एक दफा फिर 33.1 लेके। बहुत बहुत मुबारक हो काशिफ निसार आपको। आप तो जब से आए हुए हैं हमारे 400 के जब भी आते हैं आप छा जाते हैं। अब बात की जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की और नॉमिनेशन हमारे सामने है। व्हाट अ लाइनअप। फिफ्थ पोजीशन पे है हिबा बुखारी ड्रामा सीरियल हमराही से इनके हिस्से में आए हैं 21.4। आज आगाज सबका ही अच्छा है, 20 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है अच्छे नंबर्स मिले हैं आपको। फोर्थ पोजीशन पे हैं जी कुबरा खान ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू से और इनके हिस्से में आए हैं 24.3। आमने सामने किंजा हाशमी, सहर खान एंड सबा कमर थर्ड पोजीशन में। अतीका जी बताएं। उफ बहुत मुश्किल है भाई। I think Kinza. I think हाँ Could be Sabah. सबा Also. में भी। इस हफ्ते आपने सबा के बड़े नंबर काटे हैं। हाँ सबा। थर्ड पोजीशन पे है जी सबा कमर ड्रामा सीरियल मोहम्मद से। नंबर्स कटे हैं, क्यों कटे हैं? क्योंकि कहानी थोड़ी सी वीक हुई है तो उसका इम्पैक्ट उनके कैरेक्टर्स पर भी आया है और इसी वजह से कुछ चीज़ें जो सीन्स थे वो सेंस नहीं बना रहे थे, इससे नंबर कम मिले हैं। बट आमने सामने किंजा हाशमी, सहर खान दोनों यंग एक्टर हैं और दोनों ही बहुत प्रॉमिसिंग एक्टर हैं अपने टाइम के इस वक्त और बहुत पॉपुलर भी हैं। तो सेकंड पोजीशन पे है किंजा हाशमी ड्रामा सीरियल लीडर से। इनके हिस्से में 26.1 और विजय करार पाएंगे एक दफ़ा फिर सहर खान ड्रामा सीरियल और पाकिस्तान से 32 पॉइंट्स लेके बहुत बड़े मार्जिन से। इस ड्रामे लेवल की ही हर कुछ और कास्ट है। आगे होती है, चाहे वो कुछ राइटर और हो, ही लेवल डायरेक्शन हो है। और एक्टिंग हो, एक मार्जिन से ये लोग जीतते हैं। अब बात करी जाए मेल एक्टर ऑफ द वीक की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। फिफ्थ पोजीशन पे है शहजाद शेख 21.1 लेके ड्रामा सीरियल मोहम्मद से। अब
मद्दे मुकाबिल हैं अली रज़ा, शुजा असद, उमर डार एंड दानिश तैमूर। फोर्थ पोजीशन में नादिया बताएं। आई थिंक शुजा, या शुजा। नादिया के कहना शुजा असद, बिल्कुल सही जवाब। शुजा असद ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू से। अभी ड्रामे का आगाज़ है, नंबर्स अच्छे मिले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आगे जाके जब चैलेंजिंग होगा ये कैरेक्टर तो इनके नंबर्स मजीद बढ़ेंगे 23.5 लेके। अब आमने सामने उमर डार, दानिश तैमूर एंड अली रज़ा थर्ड पोजीशन पे हैं। अतीका जी बताएं। दानिश। दानिश तैमूर, बिल्कुल सही जवाब। दानिश तैमूर थर्ड पोजीशन पे ड्रामा सीरियल हमराही से इनके हिस्से में 26.6। तो आमने सामने उमर डार एंड अली रज़ा, एक Tough और one. पाकीज़ा से उमर टाई, और टफ वन। लीडर से अली रज़ा। ट्रंक, टाई। ऑडियंस के भी तो सेकंड पोजीशन पे उमर डार, एक और पाकीज़ा से इनके हिस्से में आए हैं 28.4। विनर करार पाए हैं अली रज़ा 28.8 लेके। और ये नादिया का रक्स अली रज़ा बहुत बहुत मुबारक हो अली रज़ा, आपका वाकई ये ड्रामा मज़े का है, आपकी लुक बहुत इंटरेस्टिंग है और उसके अलावा आपकी परफॉर्मेंस और देखने से ही ताल्लुक रखती है। और आप नादिया को तो मिठाई भिजवा दें, आज जितवाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने जो आपने जो ये लॉबिंग फर्म साइन की हुई है ना नादिया खान, जिन्होंने आके हम सबको कन्विंस किया। वहाँ घर बैठ के थैंक यू मत करो, मैसेज मी, कॉल मी, ऐसे नहीं। चलें जी, ये नादिया की नन्ही नन्ही ख्वाहिशात। चलते हैं ड्रामा ऑफ द वीक की तरफ और नॉमिनेशन हमारे सामने केक गाएंगी। अच्छा, नंबर 5 बताएं अतीका जी। मोमा। बिल्कुल सही जवाब। ड्रामा सीरियल मोमा है 5th पोजीशन पर, इसके हिस्से में 89.1। ओह अच्छा, यानी ऑलमोस्ट 90 से स्टार्ट हो रहे हैं। नंबर 4 हमराई। और बड़े अरसे बाद हमें स्क्रीन चेंज लग रही है, हमराही, डॉक्टर बहू, लीडर, ये और ये बड़े अरसे तक यही स्क्रीन रहेगी, लेकिन आई थिंक नेक्स्ट वीक सिर्फ शबाना टाइप कुछ आएगा। नंबर 4 हमराई। नंबर 4 है जी हमराही, अतीका जी ने कह दिया, बिल्कुल सही जवाब। नंबर 93.4। नंबर 3 डॉक्टर बहू है। अब ये लीडर और डॉक्टर बहू में सख्त मुकाबला। हाँ। डॉक्टर बहू। थर्ड पोजीशन पे डॉक्टर बहू, सेकंड पे लीडर। 100.5 मिले हैं डॉक्टर बहू को, और हम कहते हैं कि 100 से ऊपर जो भी है वो विनर ही है एक्चुअली। तो बहुत अच्छे नंबर मिले हैं पहली 2 एपिसोड्स को, और आगे जाके ये एपिसोड, क्योंकि ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, आगे मजीद बेहतर होगी तो मुझे लगता है इसके नंबर्स भी बढ़ेंगे। लेकिन आगाज़ बहुत अच्छा हुआ है डॉक्टर बहू का। मैं से नहीं कह रहा कि मेरे साथ दीका जी, मीना जी मौजूद है, एक्चुअली जब आप ड्रामा देखेंगे आप ये खुद बोलेंगे। वेरी प्रॉमिस। अब लीडर सेकंड पोजीशन पे है 106.6, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं और लीडर को, और विनर करार पाया एक और पाकीज़ा 126.5 लेके, वेरी नाइस। एक बहुत बड़े मार्जिन से एक और पाकीज़ा इस हफ्ते फिर बाजी ले गया है। और यही इस ड्रामे की बात है कि जब से ये ड्रामा हमारे चार्ट्स पे है, कोई और ड्रामा अपनी जगह नहीं बना सका। आगे मज़ीद बहुत सारे ड्रामा स्टार्ट हो रहे हैं, ग्रीन पे भी हो रहे हैं और बाकी चैनल्स पे भी हो रहे हैं। आप कौन सा ड्रामा देखना चाहते हैं, किसका रिव्यू आप पसंद करेंगे हमारे जजी से, उसके हवाले से हमें फीडबैक ज़रूर आगाह कीजिएगा। और इसके अलावा हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आपके सामने पोस्ट अपेयर होगी जिससे आप वोटिंग कर सकते हैं, जो कि वेडनेसडे के दिन हम अपलोड कर देते हैं। तो और आपके एल्गोरिथम में भी हमारी बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी, तो आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। जो फन मस्ती और रिव्यूज़ यहाँ पर होते हैं वो बहुत सारे टीवी पे नहीं आते, वो सिर्फ यूट्यूब पर ही होते हैं। और मैं चाहता हूँ उनमें से कुछ भी आप मिस ना करें, वैसे मिस ना करें जैसे नादिया खान इस वक्त रज़ा को मिस कर रही हैं। तो जी ये था हमारा शो, अपने फीडबैक ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ ही नादिया खान, मरीना खान, अतीका खान और इन 3 खानों के साथ मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त की। देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।